बड़े बुजुर्ग क्या खूब कहा करते थे कि अगर माँ भी सास बन जाए तो वो भी सास का रूप धार लेती है, क्योंकि सास सास रिश्ता ही ऐसा है कि जो बेटी जैसा प्यार नहीं दे सकती। बहुओं के सामने तो सास ऐसे है जैसे बहुएं उसका शिकार हों। आमना बेगम को ही देख लीजिए, एक तरफ सानिया और दूसरी तरफ लाइबा। तो लाइबा से ही जाहिर सी बात है मोहब्बत है। बेशक सानिया को भी वो अपनी खुशी से, अपनी पसंद से ब्याह कर लाई थी, लेकिन एक पल में उस पर बदकारी का जो इल्ज़ाम लगा तो उसकी सफाई में नहीं बोल पाई। हालांकि यही इल्ज़ाम अगर बेटी पर लगा होता तो माँ उसके साथ खड़ी रहती, उसकी ढाल बन जाती। अब यहाँ पर सानिया सच्ची होने के बावजूद भी जलील होकर इस घर से निकल गई और आमना बेगम बेटे को उकसा रही है कि इसको डिवोर्स दे दो, छोड़ दो इसे, इतनी बदकिरदार औरत को हम अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़रून तो माँ का ये फैसला सुनकर हैरान रह गया, सकते में आ गया। लेकिन दूसरी तरफ अली साहिब ये चाहते हैं कि लाइबा की खुला हो जाए, लेकिन आमना साहिबा नहीं चाहती। क्यों? माँ है ना, बेटी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती, वो फसी को मौका देना चाहती है। तभी तो कहने लगी कि क्यों लाइबा को तलाक दिलवाएं, जितना कसूर फसी का है उतना सानिया का भी तो है, तो फिर पहले ज़रूर सानिया को तलाक देना, उसके बाद हम लाइबा की हुला के बारे में सोचेंगे। यानी कि इस माँ को देखिए कितनी खुदगर्ज है, बहू के बारे में कैसे और बेटी के बारे में कैसे सोच रही है कि पहले बहू को तलाक हो जाए, उसके बाद बेटी की हुला के बारे में सोचेंगे। तो क्या ये औरत मकाफात नहीं देखेगी जो सानिया को बार बार बदकारी के, उसको बदकिरदारी के और फिर बांझपन के ताने देती है? क्या ये औरत अपना मकाफात नहीं देखेगी? क्या इसके साथ हमेशा सब अच्छा ही होता रहेगा? क्या वक्त हमेशा ही इसके हाथ में रहेगा? सहीफा के हाथों से जो वक्त गुजर चुका है, निकल चुका है, फसी के हाथों से निकल चुका है, तो फिर आहिस्ता ही आहिस्ता सब ने अपना अपना वक्त देखना है। फसी काफ़ी मजबूर हो चुका है, क्योंकि इस माजूरी में तो उसे उसकी माँ संभालने को तैयार नहीं, तो वो मजबूर होकर लाइबा को फ़ोन करता है, इज़हार मोहब्बत करता है कि तुम्हारा जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुमसे मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम ही हो जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ रही। तो लाइबा भी उसकी बातों को सुना अनसुना करती है, सिर्फ रोने लगती है कि आपको कोई एहसास नहीं, सिर्फ मुश्किल वक्त में मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए मुझे बुला रहे हैं। तो फसी कहने लगा ऐसी बात नहीं है, देख लेना मैं ठीक भी हो गया तो तुम्हारा ही होकर रहूँगा। बेशक फसी को अकल आ चुकी है, अपने और पराई का अंदाज़ा हो चुका है कि लाइबा जो उस पर जान मारती थी, जाहिर सी बात है आज भी उसी को पसंद करती है, उस पर जान मारती है और उसकी खातिर सब कुछ कर गुजरने को तैयार है। लेकिन फसी की बेवफाई ने उसको तोड़ दिया। दूसरी तरफ सानिया भी तो टूट चुकी है ज़रून की बेवफाई की वजह से। क्या एक शोहर को बीवी पर एतबार नहीं करना चाहिए? कोई दूसरा शख्स आकर कुछ भी कहे और उसको बदकिरदार बना दे तो शोहर को यकीन कर लेना चाहिए। ज़रूर उनका बहुत ही टॉक्सिक करैक्टर दिखाया गया है, बहुत ही बुरा करैक्टर दिखाया गया है। जितना ही ये पहले आइडियल था उतना ही अब नज़रों से गिर चुका है। क्या एक मर्द इस तरह से बदल जाता है? बहुत ही घटिया तरीन ये चीज़ दिखाई गई ज़रून के करैक्टर में। अब यहाँ पर सानिया को तो एंड तक अच्छा दिखाया जा रहा है। सहीफा जो सानिया से माफ़ी मांगती है और इजहार करती है कि ज़रून की ज़िंदगी में किरण को वो लेकर आए। सहीफा सब कुछ ज़रून को बताना चाहती है, तो ऐसे में सानिया की आंखें भी भर आईं, उसको गले से लगा लेती है और उसको माफ़ कर दिया। अनस को भी फ़ोन करके सहीफा की हालत के बारे में बताया, उसे पाकिस्तान आने का कहा कि पहले तुम बाबा की डेथ के वक्त भी नहीं थे, लेकिन अब इस बार आ जाओ। सहीफा आंटी को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, वो तुम्हें बहुत मिस करती हैं। ज़ाहिर सी बात है उनकी सगी औलाद तो तुम ही हो ना, मैं नहीं। लेकिन अनस अपनी नई नवेली शादी में इतना बिजी है कि वो अपनी बहन की बात नहीं सुनता और नहीं आएगा। यहाँ तक कि सहीफा इस दुनिया से रुखसत भी हो जाएगी तो अनस मुंह देखने भी नहीं आएगा। बेशक ऐसी औलादें, ऐसे लोगों की औलादें फिर उनके साथ ऐसा ही करती हैं। अब यहाँ पर किरण जो है अभी तक भी दनदनाती फिर रही है, लेकिन आखिर कब तक किरण की गोद भराई का जो दिन आ रहा है, तो यहाँ पर सामिया भी तो आएगी किरण की तरफ से जो सेट मिला था वो पहनकर।
तो यहाँ पर आकर मालूम पड़ेगा कि वो सेट सानिया ने नहीं, किरण ने चोरी किया था। तो कैसे किरण की हकीकत सामने नहीं आएगी? किरण का मकाफात तो बहुत ही बुरा होने वाला है। अभी तो लाइबा ने उसको अच्छा खासा थप्पड़ मारा, जो कि उसकी माँ को कभी उसे मारना चाहिए था, लेकिन खैर वक्त के हाथों ही इंसान जब थप्पड़ खाता है तो ज़्यादा समझ आती है। अब किरण वक्त के हाथों मार खाएगी और फिर कभी भी उठ नहीं पाएगी, ज़िंदगी से इस तरह से गिराएगी कि ये उठने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगी, अपनी सांसें खो बैठेगी, इस ज़िंदगी से हार जाएगी। तो फ्रेंड्स, शिकवा की बहुत ही कम एपिसोड्स रह गई हैं, लेकिन हर एपिसोड में आएगा ज़बरदस्त सा ट्विस्ट, ज़बरदस्त सा टर्न, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब वक्त है मकाफात का, आखिरी वक्त का। और मकाफात के वक्त सब कुछ फिर सबके सामने आता है और सब अपने गुनाहों को तस्लीम करते हुए माफ़िया मांगते हैं। अब यहाँ पर सानिया का अच्छा वक्त स्टार्ट हो रहा है। तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हो चुका है, क्योंकि सानिया और ज़रून को एक साथ देखने के लिए आई नो कि सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं। अभी तो ज़रून के साथ काफ़ी शिकवे शिकायत चलेगी सानिया की, लेकिन फिर सानिया की नेचर बहुत ही अच्छी है, जो कि सहीफ़ा को माफ़ कर सकती है। वो किसे माफ़ नहीं कर सकती, उसकी तरबियत ही इतनी अच्छी हुई कि बदला लेना उसे आता ही नहीं। तो फ्रेंड्स, क्या आप सानिया और ज़रून को लास्ट में एक साथ देखना चाहते हैं या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।